अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 7.2 क्लास 6। स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस। ये इक्वेशन नंबर 1 से लेके इक्वेशन नंबर 8 तक जो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, इनमें आपने बताना है कि लीनियर वाले कौन से हैं, लीनियर इक्वेशंस कौन से हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। कैसे? x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। फॉर एग्जाम्पल ये एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल x है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब पावर 1 है। और ये कौन सा इक्वेशन हुआ? ये लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब देखते हैं पहला। यस, ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि पावर 1 है x का। ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पावर 1 है, लेकिन ये जो है चूँकि बटे में है, डिवीजन में है या डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे तो पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो एक्स पावर क्या हो जाएगा? -1। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि पावर 1 है। ठीक है, ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में x है तो ठीक है, x पावर 1 है तो ठीक है, वो लीनियर है। यहाँ पे ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर 2 है। इसको अगर हम सिर्फ x के हिसाब से कंसिडर करें तो x पावर 1 है। यस, ये लीनियर है। ठीक है, इसको देख लें, ये नहीं है। क्यों? ये याद रखें कि ये जो अलामत है रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट साइन, तो इसकी वैल्यू होती है पावर में 1/2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा x पावर 1/2। 1/2 हो गया, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि लीनियर नहीं है। लीनियर के लिए बुनियादी शर्त, बुनियादी जो कंडीशन है वो एक ही है कि पावर 1 होना चाहिए x का या वेरिएबल का। ठीक है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1, 3, 4 ठीक हो गया, और ये 6, ये हमारे पास क्या हो गए? लीनियर इक्वेशंस हो गए हैं। ठीक है, इन वेरिएबल x। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। यहीं पे बना देता हूँ। कह रहे हैं आपसे कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे लीनियर इक्वेशन आप बना के दिखा दें। ठीक है, तो बना देते हैं। When a number n is increased by 8, the result is 18। रिजल्ट इज 18 मतलब है कि इक्वल टू 18। ठीक है, इंक्रीज बाय का मतलब है कि +8। ठीक है, नंबर n, तो ये आपके पास कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। सेकंड, व्हेन अ नंबर y इज डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब है कि y माइनस हो जाएगा बाय 7, सो -7 हो जाएगा। रिजल्ट ये और ये 14। ठीक है, 3 को देख लें। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव, कंसेक्टिव का मतलब है एक दूसरे के बाद आने वाले। ठीक है, तो वो जो नंबर्स हैं उनका आपस में जो जमा है वो क्या है? 29 है। तो इसका मतलब है कि एक, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत है, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1 होगा। ठीक है, कंसेक्टिव कैसे बनता है? जैसे 2 और 3 ये कंसेक्टिव है, एक दूसरे के बाद आने वाले। तो देख लें, 2 के बाद 3 है, तो 3 कैसे आता है? 2 + 1 से आता है ना। तो 2 की जगह अगर मैं x कहूँ, इसकी जगह x कहूँ, तो 2 + 1 क्या होगा? x + 1। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि x + 1 पहला हो जाएगा, x + 2 दूसरा हो जाएगा, जैसे कि जवाबात में आपको नज़र आ रहा है। तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जवाबात के हिसाब से अगर आपने लिखना है तो x + 1 प्लस x + 2। क्यों? इसने कहा था द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज 29। ठीक है, और अगर मेरे हिसाब से देखना चाहें तो फिर ऐसे भी हो सकता है, पहला x है प्लस दूसरा है x + 1 और ये 29। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ जाते हैं फोर्थ पे। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n। 4 टाइम्स का मतलब है कि 4 × n। ठीक है, इसको 4n लिखते हैं। ये क्लियर हो गया? अच्छा, दिस इज ऑफ अ नंबर n इज 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो 23 मोर का मतलब है ये, और ट्वाइस द नंबर का मतलब है 2 × n। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 2n + 23। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n इज 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर। जो नंबर n है इसको 4 टाइम्स करें, इज का मतलब है कि इज इक्वल लगा दिया। ठीक है, 23 मोर का मतलब है कि +23, देन ट्वाइस द नंबर का मतलब है कि जो हमने जिक्र किया था n, तो वही। ठीक है, ट्वाइस का मतलब है कि 2 ज़रब n। क्लियर हो गया? तो ये मैंने ऐसे इक्वेशन बना दी है। आते हैं इसके बाद वाले पे, तो इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगला जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, इसको देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व का यहाँ पे मतलब ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं, देख लें x प्लस 6 इज इक्वल टू 18। ये पहला मैं पूरे तरीके से कर देता हूँ, इसको देख लें। सॉल्व करना है तो इसका मतलब है कि आप क्या करें, अच्छा ये याद रखें कि यहाँ पे ऐड है प्लस 6। सॉल्व का मतलब क्या है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का मतलब है कि x को आपने सेपरेट करना है। सेपरेट का मतलब ये है कि उसके साथ इधर उधर जो भी हैं उनको आपने इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाना है। ठीक हो गया, ये आपका काम है। अच्छा, और वो रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि यहाँ पे अगर प्लस है इस तरफ आएगा क्या होगा, माइनस। यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ क्या आएगा, क्या होगा, प्लस। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन है तो इस तरफ आएगा इक्वल के तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इन रूल्स को नोट कर लें, फॉरएवर आपके काम आएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग, ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 6 टू बोथ साइड्स या फ्रॉम बोथ, चलिए मैं लिखता हूँ फ्रॉम, ठीक है, बोथ साइड्स। कैसे, x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 माइनस 6। बोथ साइड से देखे मैंने 6 क्या किया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो ये प्लस और माइनस यानी 2 मनफी 2 से क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये +2 होता है, -2 0। तो इसका मतलब है कैंसिल करो आपस में, ठीक है। तो x जवाब हो गया 18 मनफी 6 कितना, 12 हो गया। तो फर्स्ट का जवाब है 12, ठीक है। नंबर 2 को देख लें। नंबर 2 में है कि x प्लस 13 इज इक्वल टू कितना, 20। तो वही वाली बात है कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग क्या, आप अपने दिल में सोच लें, 13, ठीक है, फ्रॉम बोथ, ठीक है, साइड्स। तो बोथ साइड से अगर 13 को माइनस करेंगे, x प्लस 13 तो ऑलरेडी है, हम क्या लिखेंगे इधर दूसरी साइड पे, लिखेंगे -13 और ये हो जाएगा 20 माइनस 13, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गए, x की वैल्यू हो गई 7। क्लियर है, ये भी आपके लिए दूसरा सवाल। अच्छा, अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड है कि 5a माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 20। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपने क्या करना है फिर वही, अच्छा यहाँ पे कहना देना है कि एडिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आपने प्लस करना है, ठीक है। एडिंग 5 टू बोथ साइड्स, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तो अगर लिखाई की समझ ना आए तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझें। 5a माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 20। और क्या हो गया ये, चले मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ। एडिंग 5 टू बोथ, ठीक है, साइड्स। अच्छा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5a माइनस 5 तो +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 20 प्लस 5। ये -5 + 5 कैंसिल, 5a आ गया, यहाँ पे हो गया 25। अब देखें 5a मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई a, आपको सिर्फ a चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। तो आप कहेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बाय 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5a बाय 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5 कैंसिल आपस में, ठीक है। तो अगर कैंसिल तो 5 5 25, a आ जाएगा 5, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद ये कौन सा था, 3। अब 4 है तो 4 में है कि a माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 20। माइनस है तो आप कहेंगे कि एडिंग, ठीक है, एडिंग 15 टू बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर आप ये ऐड करते हैं a माइनस 15 तो ऑलरेडी है, +15 हो जाएगा, ठीक है, और 20 प्लस 15 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, a इज इक्वल टू 35। क्या ख्याल है, ये हो गया। इसके बाद है v, मतलब 5 वाला, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 35। तो सोल्यूशन क्या होगा, पहले सबसे पहले होगा कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, ऐसा ही है।
अच्छा, अगर 5 को माइनस करेंगे बोथ साइड से तो 2x प्लस 5, ये तो पहले से मौजूद था, इज इक्वल टू 35 मौजूद था ना ये सारा, तो -5 और इधर भी -5। एक तरफ नहीं कर सकते आप, जो काम करना है अपने इक्वल टू के दोनों साइडों पे सेम करना है। तो कैंसिल, 2x आ गया और यहाँ पे क्या रह गया 30। तो अब 2x है, आपको सिर्फ x चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो आपने इसको डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि उसके मुखालिफ उल्टा काम करना है आपने, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ, ये क्या हो गया ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर 2 को आप बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं तो ऐसे होगा 2x/2, ये हो जाएगा 30/2, तो x हो जाएगा कितना 15, ये आपके पास जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये जानना चाहता है कि ये जो मैंने किया है क्या ये ठीक है कि गलत है, क्योंकि मेरे पास जवाब तो यही आया है, अब मुझे क्या पता कि ये ठीक है कि गलत है, एग्ज़ाम में मेरे सामने जवाब तो नहीं दिए गए होंगे। तो उसका तरीका ये है कि देखें 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 35, ठीक है। वो कहता है कि x की वैल्यू क्या हो कि इक्वल टू 35 ये आ जाए, तो कहते हैं कि 15, x की वैल्यू आपने निकाल ली 15, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 5 करके देख लें 35 आता है। 30 प्लस 5 क्या ख्याल है 35 आता है कि नहीं आता? तो जवाबात आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका जवाब ठीक है, ठीक है। आंसर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर ठीक है। इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। चूँकि इन्होंने नहीं पूछा वेरिफिकेशन का, इसलिए मैं नहीं कर रहा। 6 3n माइनस 8 इज इक्वल टू 39। तो सोल्यूशन क्या है इसका, आपको 8 हटाना है, तो माइनस है, क्या करेंगे आप, इसका उल्टा क्या होता है प्लस, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि एडिंग, ठीक है, एडिंग 8 टू बोथ साइड्स, ठीक है। तो एडिंग 8 करते हैं, वो कैसे होगा 3n माइनस 8 प्लस 8, जो प्लस 8 यहाँ किया वो यहाँ भी प्लस 8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 47 है ना, 47, यस। तो ये हमारे पास आ गया 47। इसके बाद है आपको सिर्फ n चाहिए, 3 मल्टीप्लाई है तो इसका डिवाइड करना पड़ेगा, लिखेंगे कि डिवाइडिंग, ठीक है, 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 3n बाई 3 इज इक्वल टू 47 डिवाइड 3, कैंसिल, ये आपस में कट हो गए, तो क्या रह गया n इज इक्वल टू 47 डिवाइड 3, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, बटा या डिवीजन वाली फॉर्म कहते हैं, ये चूँकि ऊपर वाला ज़्यादा है नीचे वाला कम है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब आपने उसको मिक्स फ्रैक्शन में तब्दील करना होता है। कैसे, 47 डिवाइड 3, 3 1 3, 1 रह गया, 7 3 5 15, ऐसे ही है ना 2, क्लियर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15, ठीक है, 2 डिवाइड 3, क्लियर हो गया। ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ये दोनों, और ये फिर ऐड होता है, 15 3 45 प्लस 2 कर लें 47, वही 47 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे 3 है तो वही, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जवाब ठीक है। तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गए, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, या ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई आपको इसमें चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक चीज़ याद रखें, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि हमें आपका तरीका अच्छा लगा, या वो कहते हैं कि आपने अच्छा समझाया ये वो, तो और हमारे टीचर ऐसे, मैं कहता हूँ देखें टीचर की बेइज्जती आपने नहीं करनी। होता ये होता है, इस तरह भी होता है कि देखें टीचर के सामने एक 40-50 स्टूडेंट्स की क्लास है, चलें 10 की समझ लें, 20 की समझ लें, वही क्लास होती है। अब 20 बच्चे जो हैं उनकी मैंटेलिटी डिफरेंट है, तो अब टीचर ने तो एक ही मैंटेलिटी रखनी है ना, उसने एक एवरेज स्टाइल रखना है, जो कि बहुत ही जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता उसके लिए भी वही है, और जो बहुत अच्छा पढ़ता है उसके लिए भी वही है। तो कभी कभी एक बच्चे को लगता है कि जैसे टीचर हमें पढ़ा नहीं पा रहा, ऐसा नहीं होता, उसने 30 या 40 या जितने भी बच्चे हैं उनको साथ लेके चलना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो तो आप अपनी पसंद की देख रहे हैं, आपको समझ आ रही है, दैट्स ओके,
ठीक है। तो आपके लिए तो मैं 1 by 1 टीचर हुआ ना, और वो जो क्लास होती है तो वहाँ पे फिर कभी मुश्किल हो जाता है। तो आपको चाहिए ये कि आपने टीचर से मिलना है, टीचर को बताना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ नहीं आती। आपने फितवा नहीं लगाना कि टीचर को नहीं आता या टीचर ये है वो है, ये इसको कहते हैं बैड मैनर्स, ठीक है। और एक पढ़ा लिखा बंदा कभी भी बैड मैनर्स में नहीं आता, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12, फाइंड द नंबर, ठीक है। उसने एक क्वेश्चन दे दिया, अब आपने करना है, लेकिन पहले उसके लिए एक इक्वेशन बना देते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि कैसे। द सम ऑफ अ नंबर x, ठीक है, एंड कंडीशन, यहाँ पे देखें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन आपने वहाँ से लिखना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल, सो 2x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 12, ठीक हो क्या? ये कंडीशन है। तब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे भी डिवाइड 3 करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड 3 करेंगे, कैंसिल हो गया, यहाँ पे x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, आपने ऐसे ये कंडीशन तो आपने लिख ली ना, उसके बाद आपने कहना है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो ये लिखेंगे, उसके बाद ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। चलें दूसरे में ज़रा डिटेल से कर देता हूँ। अच्छा, सो आप कहेंगे द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ कितना? 4, ठीक है। उसके बाद द सम ऑफ ए नंबर x, क्वेश्चन 5, ये क्या कह रहा है? द सम ऑफ ए नंबर x एंड इट्स डबल इज 15, सो कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ये है कि x प्लस डबल यानी 2x इज 15, ठीक है। सो फाइंड द नंबर, ओके। सो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, यहाँ पे आपने लिखना है कि डिवाइडिंग, ठीक है, बोथ साइड्स 3, ठीक है, बाय 3, ठीक है। तो 3x बाय 3 इज इक्वल टू 15 डिवाइड 3, x इज इक्वल टू 3 5 15, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वाला कौन सा है? क्वेश्चन 6, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x इज कंडीशन। तो कंडीशन मैं बता देता हूँ, कंडीशन बड़ी क्लियर है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लें, आपको ये इजी लगेगा। हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये कोई कम भी होगा तो कोई 100-200 टाइम हमने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, कम अज़ कम बता रहा हूँ। आपकी प्रैक्टिस ये है कि आपने जस्ट 5-10 दफ़ा भी नहीं किए होंगे, तो आप कभी ये मत समझना कि मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर सकता, आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो द सम ऑफ ए नंबर x एंड इट्स डबल इज़ 15, नहीं ये है 6 वाला, ओके। तो 6 वाला है कि 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, सो 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर x, ठीक है, इज इक्वल टू 100, ऐसे ही है, बस सॉल्व हो गया। डिवाइडिंग क्यों पता है? क्योंकि मल्टीप्लाई x है, ठीक है, डिवाइडिंग बाय कितना? 5, तो 5x डिवाइड 5 इक्वल्स 100 डिवाइड 5, तो ये तो कैंसिल, x रह गया और ये रह गया 20 5 100, ठीक है, 20 आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ हुज पेरीमीटर इज 36। सो मैं पहले लिख लेता हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 36 cm, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे मालूम करते हैं? उसके लिए फार्मूला है 4, एक मिनट मैं लिखता हूँ कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स कह दें, एक साइड को x कह दें, ठीक है, आपको नहीं पता कितना है x, ठीक है। उसने क्या कहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज पेरीमीटर। सो मैं कहता हूँ कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सी शक्ल है ये आपको पता होगा, ये चीज़ है ना, इसको कहते हैं स्क्वायर। इसमें ख़ास बात क्या होती है? इसमें ख़ास बात यह है कि अगर ये एक साइड x है ना, तो सारी साइड्स क्या होंगी? x होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। इसका अच्छा, इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आप ये समझ लें कि इसकी बाड़ है, ये फेंसिंग, ठीक है। तो ये जो फेंस है ये पेरीमीटर है। अब अगर एक साइड उसका x है तो पेरीमीटर तो चारों पे हो गया ना, तो इसका मतलब है कि उसका जो एरिया है वो क्या, पेरीमीटर जो है वो क्या होगा? 4x,
क्लियर हो गया? तो एक साइड मालूम कर लेते हैं, फिर 4 पे आ जाते हैं। सो लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज x। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक दफ़ा दोबारा लिखना पड़ा लेकिन मैं लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 36। इसका मतलब क्या हुआ कि 4x इज इक्वल टू 36। क्लियर हो गया? तो क्योंकि पेरीमीटर को तो हम 4x लिखते हैं और वो क्वेश्चन बता रहा है कि ये 36 के बराबर है, तो ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 4, तो ये हो जाएगा 4x डिवाइड 4 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 4। सो x हो जाएगा 4 9 36, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे? वो कहेंगे लेंथ ऑफ ईच साइड। सो लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू कितना? 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में था तो 9 भी सेंटीमीटर में हो गया। क्लियर हो गया? और ईच साइड मैंने इसलिए लिखा कि जो इसका एक साइड है वही लेंथ उसकी सब साइड्स की है। इसके बाद है 8, क्वेश्चन 8, इसको देखते हैं। व्हेन अनुराल ओपनड अ बुक देयर आर 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हर। उसने जैसे किताब खोली है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, तो 2 पेजेस उसके सामने आ गई हैं, ठीक है। द सम ऑफ द पेज नंबर्स इज़ 161। उसके जो पेज नंबर्स हैं उनको ऐड करें, ठीक है। तो दोनों, फॉर एग्जांपल एक पेज कोई सा भी है, दूसरा भी कोई सा है, उनको ऐड करेंगे तो 161 आता है, ठीक है, 161 आता है। इफ़ वन पेज नंबर इज़ 81 सो अनदर फाइंड करें, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। ओके, वन पेज नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 81। ओके, अनदर पेज नंबर लेट, ठीक है, लेट का मतलब है सपोज, फर्ज किया। लेट अनदर पेज नंबर इज एक्स कह दें, आपको नहीं पता उसको एक्स कह दें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन, ऐसे क्वेश्चंस में कंडीशन बतानी ज़रूरी होती है। सो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक्स को उस 81 के साथ आप ऐड करेंगे। उन्होंने क्या कहा? 2 पेजेस, देर आर 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ द सम का मतलब है ऐड, तो ये मैंने ऐड किए, कितना आएगा? 161, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है, बाकी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सब्ट्रैक्टिंग 81 फ्रॉम बोथ साइड का तो मतलब पता है ना कि क्यों। तो ये हो जाएगा x प्लस 81 इज, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे -81 और ये लिखेंगे 161 माइनस 81, ठीक है। तो ये आपस में हो गए कैंसिल, x हो गया आपके पास 161 में से 81 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये मेरे ख्याल से 161, चलें कर लेते हैं, मेरे ख्याल से तो 80 आता है। 80, वो 81, 1 ख़त्म, 80, ठीक है। सो 80, जवाबात में है 90 लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि देख लेना ये 80 यहाँ पे आप पुट कर लें, 8 जमा 8 16, 161 आ जाएगा दोबारा, तो इसका मतलब है कि मेरा क्वेश्चन ठीक है, जो मैंने सॉल्व किया वो ठीक है। 9 को देख लें। इन अ क्रिकेट मैच अहमद शहजाद एंड शाहिद अफरीदी इन्हांस द स्कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाय 96, ठीक है। अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी ने 96 रन खेले। इफ़ शाहिद अफरीदी स्कोर 22 मोर देन अहमद शहजाद, अगर शाहिद अफरीदी ने 22 रन ज़्यादा बनाए अहमद शहजाद से, फाइंड द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद, ठीक है। सो हम ये कहते हैं कि लेट अहमद शहजाद स्कोर इज इक्वल टू एक्स, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। देन शाहिद अफरीदी स्कोर, इसका कितना होगा? कंडीशन ये कहती है कि x प्लस 22 होना चाहिए, ऐसे ही है ना, क्योंकि उसके 22 ज़्यादा हैं, ठीक है। सो कंडीशन, अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो ये कह रही है कि दोनों का ऐड करोगे तो ये अहमद शहजाद का स्कोर है और ये स्कोर किसका है? शाहिद अफरीदी का, तो कितना बनना चाहिए? 96। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 22, 2x, ठीक है, 22, ये हो जाएगा 96। आपको 22 नहीं चाहिए क्योंकि आपको सिर्फ x चाहिए, उसके लिए कुछ करते हैं, आप लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। हम वैसे जब क्लास में समझा रहे होते हैं तो कहते हैं कि 22 को दूसरी तरफ ले जाने से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ असल जो काम है वो ये है कि सब्ट्रैक्टिंग 22 फ्रॉम
बोथ साइड्स, ठीक है। वो वैसे ही दूसरी तरफ जाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 2x प्लस 22 माइनस 22 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 96 माइनस 22। ये हो गया कैंसिल, ये जस्ट 2x रह गया, और ये 4 हो जाएगा, और 9 माइनस 2 7, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, 22। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद अच्छा मैं देखता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद होगा डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2। डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको जस्ट 2 चाहिए, क्या नाम है, x चाहिए, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे रह गया x, और ये हो जाएगा 2 1 2 2 3 6, एक रह गया 14, सो 2 7, ठीक है, सो 37। सो अहमद शहजाद स्कोर कितना हुआ, x था ना, 37 रन्स, ठीक है। ये अहमद शहजाद का स्कोर बना। क्वेश्चन 10, Namra is senior to Shumaila by 18 years. After 6 years, Namra will be twice as old as Shumaila. Find Namra's present age. Namra जो है वो शुमाइला से 18 साल बड़ी है, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि शुमाइला की एज में 18 साल और डाल दें, नम्रा की एज बन जाएगी, ठीक है। 6 साल बाद नम्रा की जो एज है वो डबल होगी शुमाइला की, ठीक है। तो नम्रा की आज की एज बता दें, चलिए कर लेते हैं। लेट फॉर एग्जाम्पल, या यानी मतलब है सपोज दैट, सपोज शुमाइला की जो एज है, शुमाइलाज एज सपोज करें, इसको मैं लिखता हूँ y, ठीक है। तो नम्रा की एज क्या है, इसको भी मैं सपोज करता हूँ, नम्राज एज मैं सपोज करता हूँ कि ये है x, ठीक है। कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक 6 साल बाद है और एक आज की कंडीशन है। वो ये है कि x यानी शुमाइला एज जमा 18 साल और करता हूँ तो किसकी एज बन जाएगी, नम्रा की। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। अच्छा चलें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अच्छा, अब आफ्टर 6 ईयर्स क्या हालात हैं, आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। तो आफ्टर 6 ईयर्स जो नम्रा की एज है, ठीक है, नम्रा की एज होगी वो x प्लस 6 होगी। जो शुमाइला की एज है, ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी y प्लस 6, ठीक है। एक की होगी x प्लस 6, दूसरी की होगी y प्लस 6। क्लियर हो गया। अच्छा, अब कंडीशन, यहाँ भी एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो नम्रा की एज है वो है x प्लस 6, ठीक है। मतलब है कि हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन x प्लस 6 बन रही है 6 साल बाद, वो बराबर होगी y प्लस 6 जो शुमाइला की एज है उसके कितना, डबल, 2000। क्लियर हो गया ये। इसको देखते हैं, x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें बेशक। ये हो जाएगा 2y, ये y दोनों से यानी 2 अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 6 12, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू रह जाएगी 6 इस तरफ आ जाएगा, सो 2y प्लस 12 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 6 रह जाएगा और ये x रह जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास कई तरीके हैं, आपकी मर्ज़ी है जिससे आप सॉल्व करते हैं। आपके पास है वी हैव, आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, याद होगा आपको इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि कंपेयरिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये देखें, ये भी x है, ये भी x है। अगर लेफ़्ट साइड आपस में बराबर है तो राइट साइड भी बराबर है। या दूसरे अल्फाज में ये कह दें कि x की वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 में, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ तो आपके पास जो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, x की जगह आप लगा दें y जमा 18। ये आपको कहाँ से पता चला, इक्वेशन नंबर 1 से। ऐसे ही है, x की वैल्यू आपने ये पुट कर दी
और 2y+6 ये ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 3 कह रहा है कि ये बराबर है, ठीक है। या अगर ऐसे समझ नहीं आती, यहाँ इन दोनों को कंपेयर किया तो आप कहेंगे कि y जमा 18 जो है वो बराबर है 2y जमा 6। क्यों? क्योंकि ये भी x है और ये भी x है। क्लियर हो गया? x है दोनों, तो बस ठीक है। अच्छा, अब ये छोड़ दें, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब ये करना है, ठीक है। 2y जो y है वो y वाली साइड पे करें, ज़्यादा बनता है 2y, इसलिए मैं ये कम वाले y को इस तरफ लेके आता हूँ। अब यहाँ पे 18 था अपनी जगह पे, ये 6 मैं इधर लेके आता हूँ -6, ठीक है। यानी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल हमने शिफ्ट किए एक दूसरे की तरफ। तो ये हो गया 12 और ये हो गया जस्ट y रह गया। y कितना हो गया? 12। सो शुमाइलाज एज इज़ 12 ईयर्स, ठीक है। और प्रेजेंट एज की बात हो रही है, शुमाइलाज प्रेजेंट एज, ठीक है। तो नम्रा की एज क्या होगी? नम्राज प्रेजेंट एज, तो नम्रा की प्रेजेंट एज होगी 12 जमा 18। कैसे पता चला? y+18 से, ये बनेगा 30 ईयर्स, ठीक है। तो 30 साल किसकी एज है? नम्रा की एज है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 11, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक नंबर के 2 हिस्से बनाए गए, सच दैट, इस तरह से कि 1 पार्ट इज 40 मोर देन द अदर, एक हिस्सा दूसरे से 40 ज़्यादा है। इफ़ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशो, उनकी रेशो अगर 2 और 3 हो तो फाइंड द नंबर। तो जिस नंबर के वो हिस्से हैं वो नंबर बताएं कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करें कि लेट 1 पार्ट, हमें नहीं पता कि पहला पार्ट कितना है, दूसरा कौन सा है, x है। तो सेकंड पार्ट, ठीक है, या अदर पार्ट, वो क्या होगा? वो होगा x+40, यही बताया गया है, ठीक है। ये हमने लिख लिया x+40, सॉरी ये। अच्छा, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि x जो एक हिस्सा है उसका रेशो दूसरा हिस्सा x+40, ये बराबर होगा 2:3। यही है ना क्वेश्चन, आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? x डिवाइड बाय x+40, तो ये हो जाएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। ये इस तरह हो जाएगा, सो 3x हो जाएगा 2x प्लस 240 80, ठीक है। 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया, कितना? 80। तो अब क्या हो गया? 3x 2x इस तरफ ले आएंगे तो -2x हो जाएगा, यहाँ पे 80 रह जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 80 रह जाएगा, ठीक है। सो 1 पार्ट इज इक्वल टू 80, अदर पार्ट या सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 120। कैसे पता चला? आपको पता है x+40 कहा था हमने इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 80 + 40 और ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 को देख लें। अ ट्रैक्टर ट्रॉली इज लोडेड विद शुगर केन्स, द लोडेड वेट ऑफ ट्रक इज 54,450 kg, ठीक है। ये जो ट्रैक्टर है उसका ट्राला भरा हुआ है किससे? गन्नों से। शुगर केन मतलब गन्ना, ठीक है, उससे भरा हुआ है। उस भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉले का गन्ने समेत जो वज़न है वो है 54,450 kg। इफ़ द शुगर केन्स वेट इज़ 4 times एज हेवी एज द एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली, अगर एम्प्टी खाली जो ट्रॉली है उसका वेट किया जाए, जो ट्राला है, ठीक है, खाली, उसका वेट किया जाए, और गनों का अलहदा से वेट किया जाए, तो गनों का जो वेट है वो है 4 गुना ज़्यादा किससे? खाली ट्रैक्टर के ट्राले से, ठीक है। अब फाइंड द वेट ऑफ द शुगर केन्स, तो बताएं कि गन्नों का जो वेट है वो है कितना बेसिकली, ठीक है। तो उस पर आते हैं। जो आपको डेटा दिया गया है, लोडेड ट्रैक्टर या ट्रक वेट, ठीक है। तो उसका जो वेट है आपके पास है 54,450 kg। अच्छा जी, ये हो गया। अब है कि लेट, क्योंकि आगे हमें पता नहीं है तो हम कहते हैं कि लेट ट्रॉली, TROLLY, ठीक है, ट्रॉली वेट
इज इक्वल टू एक्स। एक्स समझ लें, हमें नहीं पता कौन सा है, कितना है, ठीक है। सो शुगर केन्स वेट, तो वो तो हमें कंडीशन तो हमें पता है वो क्या है, 4x, इसका 4 गुना। क्लियर हो गया। तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो x है ट्राला और जो उसके अंदर गने हैं, गनों का 4 गुना, ठीक है, वो लगा दिया। ये बराबर होगा सबको अगर वेट किया जाए तो 54,450 kg, यही होगा। सॉल्व करते हैं कि जो सॉल्व किसके लिए करना है, फाइंड द वेट ऑफ द शुगर केन के लिए, ठीक है। तो चलें, x जमा 4x 5x, क्योंकि ये 1x है, ये 4x है, 5x, ये हो जाएगा 54,450, ठीक है। हमें सिर्फ x चाहिए, तो इसको भी 5 पे डिवाइड करना है, इसको भी 5 पे डिवाइड करना है। ये हो गया क्या, डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे जस्ट x रह गया और यहाँ पे 54,450, इसको 5 पे करेंगे तो चलें इस तरह नहीं, बल्कि 54,450 इसको 5 पे करेंगे तो 5 5 10 50, ठीक है, 4 रह गया, तो नीचे 4 लेके आए, 44 है, 5 8 40 है, तो 4 रह गया, 5 नीचे करें, 5 9 45, ठीक है, वो ज़ीरो है वो ऊपर जाएगा, तो 10,890 kg किस, ये क्या हो गया, ट्रॉली का वेट हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि किसका, शुगर केन्स वेट पूछा गया है, तो शुगर केन्स वेट आपके पास है 4x, तो इसका मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10,890। अब ज़रब देते हैं, 4 0 0, 4 9 36, 3 ऊपर आ गया, 4 8 32, 3 35, 3 आ गया, 4 0 0, 3 अपनी जगह आ गया, 4 1 4, 43,560 kg। किसका वज़न है ये है शुगर केन्स का वज़न। मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल यही है, ठीक है। एक्सरसाइज हो गया ख़त्म, इसके बाद होगा रिव्यू एक्सरसाइज। तो किसी का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह रिव्यू पे दोबारा बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।